Class 10th Mathematics. Today's topic: revisiting rational numbers and their decimal expansions. परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण. रूल नंबर 1. Let x equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is in the form 2 raised to power n 5 raised to power m, where n comma m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates, for example, 1 upon 200 equal to 1 upon 2 cube into 5 square. Prime factorization of q is 200, 2 1 जा 2, 00, 2 5 जा 10, 0 50, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 1 जा 5, here 1. Five 1 जा 5. Prime factorization of 200 are 2 cube into 5 square, 2 cube 5 square are in the form 2 raised to power n into 5 raised to power n. Hence, decimal expansion of 1 upon 200 is terminating. यानी जो नियम नंबर 1 है, माना x बराबर p बट्टे q के रूप की एक परिमेय संख्या है तथा q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप के हैं, जहाँ n, m ऋणोत्तर का मतलब होता है धन पूर्णांक, जो ऋण से परे है, ऋण से अलग है. ऋणोत्तर का मतलब धन पूर्णांक हैं, तब इनका दशमलव प्रसार शांत होगा. यानी कोई ऐसी संख्या, जैसे उदाहरण के लिए 1/200, तो इसमें ये p बट्टे q के रूप की एक परिमेय संख्या है. इसमें q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक q के अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि अभी बताया मैंने, 2 की घात 3 5 की घात 2 आ गया है. तो इसके गुणनखंडों में केवल 2 और 5 ही आए हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य नंबर नहीं है. तो इस नियम के हिसाब से यदि इसके q के गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप में आ जाते हैं तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा. तो इसका दशमलव प्रसार यानी कि 1/200 का दशमलव प्रसार शांत होगा. इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, या हिंदी में बोलते हैं शांत. इसी तरह से अब रूल नंबर 2. Let x equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is not in the form of 2 raised to power n 5 raised to power m, where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating or recurring. For example, 1 upon 60. Prime factorization of 60. 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 and 5 5 1 जा 5. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
60 are 2 into 2 into 3 into 5, 2 into 2, 2 square into 3 into 5. Prime factorization of 60 is 2 square into 3 into 5 are not in the form 2 raised to power n 5 raised to power m, because here extra number 3. Hence decimal expansion of 1 by 60 is non-terminating, repeating और recurring. यानी जो नियम नंबर 2 है, माना x बराबर p बट्टे q रूप की ऐसी परिमेय संख्या है कि q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप में नहीं है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसके लिए एक उदाहरण से इसको समझाते हैं। तो इसके लिए एक संख्या है यहाँ पर 1/60 1 by 60, तो उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्राइम फैक्टर। 2 से 60 में भाग दिया 30 बार गया, 2 से 30 में भाग दिया 15 बार, 3 से 15 में 5 बार, 5 से 5 में 1 बार। इस प्रकार से 60 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इस 2 गुणा 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 3 गुणा 5। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5, जो कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार होगा। क्योंकि इसमें इसके जो गुणनखंड है इसमें ये 3 एक्स्ट्रा आ गया है, सिर्फ 2 और 5 की घात के रूप में होना चाहिए था, जो कि नियम नंबर 1 के विरुद्ध है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम 1.4 के कुछ क्वेश्चनों को अगले वीडियो में बताया जाएगा।